हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम सैनोनिम्स को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। हम उन वर्ड्स के सैनोनिम्स को देख रहे हैं जो पिछले ईयर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस पे मैंने आपको प्रोबेबली 2 वीडियोस दिए हैं एंड इन ईच वीडियो आई हैव कवर्ड 46 just words and their idioms, those words and their synonyms asked in the previous year, just different examinations of SSC। तो SSC के different exams में जो पूछे गए synonyms हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। इस तीसरे वीडियो में भी मैंने आपके लिए 46 idioms लेके आए हैं। आइए देखते हैं इनको। सॉरी, इडियम्स बार बार मैं बोल रहा, एक्चुअली सैनोनिम्स। इसमें पहला है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट ये आया था एसएससी के एग्जाम में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो एग्जामिनेशन में था दैट वाज ग्लोरियस। सो मैग्निफिसेंट का जो पहला सैनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोरियस। इसका अगला हो जाएगा स्प्लेंडिड, SPLENDID, impressive, IMPRESSIVE, impressive भी हो जाएगा, great भी हो जाएगा, outstanding भी हो जाएगा, excellent भी हो जाएगा। तो हम एक दो लिख लेते हैं जितनी जगह है। इसमें पहला हम लिख लेते हैं स्प्लेंडिड, SPLIN, splendid, 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 splendid। दूसरा आपको मैंने बताया ही था, दूसरा इसका हो जाएगा आपका impressive, IMPRESSIVE। अब यहां जगह नहीं है, आप अलग से नोट कर सकते हैं। और हो जाएगा ग्रेट, GREAT, ग्रेट। अगला हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग। प्लस हमारा एक्सीलेंट, EXCELLENT। ये मैग्निफिसेंट वर्ड के सैनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट, GRIT, ग्रेट। देखिए ग्रेट 2 मीनिंग्स देता है जनरली। जहां इसका ये दूसरी मीनिंग यानी जिसका मतलब होता है करेज। करेक्ट ऑप्शन में करेज होगा, वहां पर जो ऑप्शन था तो आंसर करेज। करेज का अगला वर्ड हो जाएगा ब्रेवरी। करेज का ब्रेवरी लिख सकते हैं, BRAVERY, ब्रेवरी। गैलेंट्री भी GALLANTRY, गैलेंट्री भी हो जाएगा। गट्स, GUTS, गट्स। तो ग्रिट, करेज, ब्रेवरी, जस्ट गैलेंट्री, गट्स, ये इसके सैनोनिम हो जाएंगे। इस सेंस में, दूसरे सेंस में ग्रिट का मतलब होता है स्टोन, तो उस सेंस में इसका हो जाएगा सैनोनिम स्टोन। फिर हो जाएगा पेबल्स, PEBBLES। फिर हो जाएगा शिंगल, SHINGLE, दूसरे सेंस में। पहले सेंस में तो करेज, देन ब्रेवरी, देन गैलेंट्री, देन गट्स। चूंकि मैंने बताया ग्रिट का मतलब स्टोन भी होता है, तो उस सेंस में इसका ग्रिट का सिनोनिम स्टोन। फिर पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स। फिर ग्रेवल, GRAVEL, ग्रेवल। फिर हमारा शिंगल, SHINGLE, ये भी इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे, प्रोवाइडेड द ग्रिट इज गिविंग द मीनिंग ऑफ द स्टोन।
नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट करेक्ट जो ऑप्शन था एग्जाम में दैट वाज एंगर। अब एंगर का और क्या सिनोनिम हो सकता, और हमारा हो जाएगा आपका पहला इरिटेशन, आई आर आर ए टी आई ओ एन, आई आर आई आर आर आई आई आर आर आई टी ए टी आई ओ एन, इरिटेशन। तो अनोयंस, ए एन एन ओ वाई ए एन सी, सॉरी ए एन एन ओ वाई ए एन सी ई, अनोयंस हो जाएगा। तो रिसेंटमेंट, एंगर, इरिटेशन, अनोयंस, इंसेंस्ड भी हो जाएगा, आई एन सी ई एन एस ई डी, इंसेंस्ड। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, एंगर के। एंगर गुस्सा, इरिटेशन, अनोयंस, अभी मैंने आपको बताया इंसेंस्ड, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, एंगर के। नेक्स्ट है हमारे पास पॉम्पस। पॉम्पस यानी सुपरसिलिस। सुपरसिलिस इसका करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में, बहुत ही दिखावे वाला, बहुत ही भड़काऊ जो चीज होती है दैट इज पॉम्पस। तो सुपरसिलिस, सुपरसिलिस के और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते, और हमारे पास हो जाएंगे, आप लेंगे तो इसका पॉम्पस का ग्रैंड भी हो जाएगा। तो ग्रैंड लिख लेते हैं, जी आर ए एन डी, ग्रैंड। ग्रैंड के साथ सुपरसिलिस, ग्रैंड, और हमारा हो जाएगा आपका पॉम्पस, सुपरसिलिस, ग्रैंड, आपका डोमिनियरिंग भी हो जाएगा, डी ओ एम आई एन ई ई आर आई एन जी, डोमिनियरिंग। तो जब डोमिनियरिंग होगा तो आपका इसका दूसरा हो जाएगा इम्पोजिंग, आई एम पी ओ एस आई एन जी, इम्पोजिंग। किसके सिनोनिम, पॉम्पस के। तो सुपरसिलिस, ग्रैंड, डोमिनियरिंग, इम्पोजिंग, आई एम पी ओ एस आई एन जी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कीन। कीन का जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था दैट वाज ईगर। तो कीन का ईगर यानी बहुत ही उत्सुक, बहुत ही जो है एक्साइटेड किसी काम को करने के लिए, किसी चीज के लिए। तो कीन का ईगर, एक्साइटेड भी हो जाएगा, ई एक्स सी आई टी ई डी, एक्साइटेड जब है। तो क्यूरियस, सी यू आर आई ओ यू एस, ईगर, कीन, ईगर, एक्साइटेड, क्यूरियस, और क्या हो सकता है, डिजायर्स भी हो जाएगा, डी ई एस आई आर ओ यू एस, डिजायर्स भी हो जाएगा। और भी क्या कोई सिनोनिम हो सकता, हमने लिखा है कि इनका ईगर, फिर एक्साइटेड, फिर क्यूरियस, फिर डिजायरस, फिर कीन है। तो एक और भी हम जो है इसके लिए एक इडियम यूज करते हैं, जब हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ईगर होते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ऑन फायर। तो ऑन फायर भी आप लिख सकते हैं, हो जाएगा ऑन, एफ आई आर ई, ऑन फायर। ये इसके बेसिक सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, कीन के। नेक्स्ट है हमारे पास हैकल्ड। हैकल्ड यानी टॉन्टेड, टॉन्टेड यानी
किसी पे बहुत तीव्र व्यंग करना या किसी का बहुत बहुत ही मजाक उड़ाना, दैट इज हैकल्ड। तो हैकल, टॉन्टेड, टॉन्टेड का जीयर्ड, जे ई ई आर ई डी। जब जीयर्ड है, टॉन्टेड है, तो आपका हो जाएगा मॉक भी, एम ओ सी के ई डी, मॉक्ड। मॉक जो है तो आपका डिराइड, देखिए नीचे दिया तो डिराइड भी हो जाएगा, डिराइडेड, डी ई आर आई डी ई डी, डिराइडेड। तो रेडिक्यूल भी हो जाएगा, देखिए रेडिक्यूल दिया हुआ है, यही अर्थ है, तो रेडिक्यूल का रेडिक्यूल्ड। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हैकल्ड के, हैकल्ड, टॉन्टेड, टॉन्टेड, मॉक्ड, मॉक्ड, jeered, jeered, ridiculed, ridiculed, derided। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पेल। कॉम्पेल यानी बाध्य करना, मजबूर करना, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो एग्जाम में था, दैट इज ऑब्लिगेट। वो मैंने लिख रखा है, ऑब्लिगेट का आप और सिनोनिम बना सकते हैं, तो हो जाएगा फॉर्स, एफ ओ आर सी ई, फॉर्स, फॉर्स हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा प्रेशर, पी आर ई एस एस यू आर, कॉम्पेल का प्रेशर, पी आर ई एस एस यू आर, और इसी से प्रेशराइज भी हो जाएगा, पी आर ई एस एस यू आर आई जेड ई, प्रेशराइज। तो कॉम्पेल का ऑब्लिगेट, फॉर्स, प्रेशर, प्रेशराइज, ये इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वही डिराइड, डिराइड है तो रेडिक्यूल, रेडिक्यूल है तो फिर आप चाहें तो मॉक, मॉक है तो आप चाहें तो टॉन्ट, टी ए यू एन टी, टॉन्ट, यहां वर्ब की तरह, यहां वर्ब यूज है, यहां पे वो एडजेक्टिव यूज है, तो मॉक, टॉन्ट। आप चाहें तो इसके लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए लाफ एट भी यूज कर सकते हैं, लाफ एट, मेक फन भी यूज कर सकते हैं, मेक फन, यहां वर्ब की तरह यूज किया, वर्ब की तरह मतलब वर्ब यूज किया गया है। तो आपका डिराइड का रेडिक्यूल, मॉक, जस्ट टॉन्ट, लाफ एट, जस्ट मेक फन ऑफ, ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे आप किसके लिए यूज कर सकते, दैट इज डिराइड। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोसल। कोलोसल का करेक्ट ऑप्शन ह्यूज, ह्यूज यानी कोई चीज जो बहुत ही बड़ी हो, तो उसके लिए हो जाएगा हमारा क्या, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक लिखते हैं जी आई जी जी ए एन टी आई सी, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक है तो आपका हो जाएगा और क्या, कोलोसल, ह्यूज, जाइगेंटिक। और हमारा एक और भी बहुत ही कॉमन वर्ड होता है, somehow I'm unable to recollect, that is something very huge, जो बहुत ही बड़ा होता है, that is कोलोसल हो गया। कोलोसल तो दिया ही हुआ है, ह्यूज है, जाइगेंटिक है, something that is very big in size, तो कोलोसल, ह्यूज, जाइगेंटिक, डिमिनिश नहीं, डिमिनिश तो दूसरा हो जाएगा, दैट इज तो कोलोसल, ह्यूज, जाइगेंटिक, और हाँ अगला आपका हो जाएगा मैसिव, जो बहुत ही कॉमन है, M A
MASSIVE मैसिव। तो कोलोसल, ह्यूज, जाइगेंटिक, मैसिव एक और भी वर्ड है जो बहुत ही कॉमन है। समहाउ दैट इज नॉट कमिंग टू माय माइंड, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं हम क्या है हमारे पास है। अगला रोटेट। रोटेट का जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था दैट इज रिवॉल्व। रोटेट रिवॉल्व यानी कि घूमना। तो रोटेट है तो रिवॉल्व है, तो इसका हो जाएगा आपका मूव राउंड। मूव राउंड हो जाएगा। देन टर्न राउंड भी हो जाएगा। टर्न राउंड भी हो जाएगा। देन हमारा गो राउंड भी हो जाएगा। ये सब किसके लिए हो जाएगा? रोटेट के लिए। तो रोटेट क्या? रिवॉल्व, मूव राउंड, टर्न राउंड, गो राउंड, स्पिन। SPIN, स्पिन। स्पिन का मतलब भी घूमना। ये सारे वर्ड्स रोटेट के सिनोनिम। अब हमारे पास है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी यानी एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण। विश्लेषण करना। विश्लेषण या नाउन के तौर पे यूज हुआ है स्क्रूटनी। एनालिसिस यानी विश्लेषण यानी परीक्षण। तो इसका हो जाएगा हमारा अगला सिनोनिम हो जाएगा दैट इज एग्जामिनेशन। EXAMINATION। एग्जामिनेशन होगा तो इंस्पेक्शन भी हो जाएगा। INSPECTION। तो स्कैन भी हो जाएगा। SCAN, स्कैन। स्टडी भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो स्क्रूटिनी का एनालिसिस, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, स्कैन, ये सारे सिनोनिम्स होंगे इसके। नेक्स्ट है हमारा केपेबल। केपेबल यानी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट यानी योग्य। कोई व्यक्ति जो योग्य है, जिसके अंदर कोई गुण हो। तो केपेबल का करेक्ट ऑप्शन जस्ट कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का और क्या हो सकता है हमारा? एबल, ABLE, एबल। तो अगला हमारा हो जाएगा आपका एलिजिबल। एलिजिबल, ELIGIBLE। तो केपेबल, कॉम्पिटेंट, एबल, एलिजिबल, और क्या हो सकता है? केपेबल, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट तो आंसर में ही है। कॉम्पिटेंट, एबल, एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल, और हमारे अंदर क्या हो सकता? और केपेबल। वर्चुअस भी हो जाएगा, क्योंकि गुणवान वो गुण को ही दिखा रहा, तो वर्चुअस भी हो जाएगा। VIRTUOUS, वर्चुअस हो भी हो गया। और तो केपेबल, कॉम्पिटेंट, एबल, एलिजिबल, वर्चुअस, ये सारे सिनोनिम्स हमारे हो जाएंगे किसके? केपेबल के। नेक्स्ट है हमारे पास परपेचुअल। परपेचुअल का जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज परमानेंट। परमानेंट यानी जो हमेशा चलने वाला हो, लगातार चलने वाला हो, परमानेंट का। ठीक है, जो लंबे समय तक के लिए हो, दैट इज परमानेंट। तो परमानेंट का और क्या हो जाएगा हमारे पास? और हो जाएगा इटर्नल। ETERNAL, इटर्नल, एवरलास्टिंग। EVERLASTING, एवरलास्टिंग, एंडलेस,
ENDLESS, एंडलेस का अगला हो जाएगा नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग भी हो जाएगा। तो नेवर एंडिंग है तो नॉन स्टॉप भी हो जाएगा। ये सारे सिनोनिम्स किसके हैं? परपेचुअल, परमानेंट, एटर्नल, एवरलास्टिंग, एंडलेस, नेवर एंडिंग, नॉन स्टॉप। और अगला हो जाएगा सिसलेस, CEASELESS, सिसलेस। ये सारे वर्ड सिनोनिम हो जाएंगे परपेचुअल के, जिसका मतलब होता है न रुकने वाला, लगातार चलने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास परवेसिव। परवेसिव करेक्ट ऑप्शन जो दिया था एग्जाम में, जो 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन दैट इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, परवेडिंग, फैला हुआ, तो हो जाएगा आपका परवेडिंग, PERVADING, परवेडिंग। जस्ट अगला हमारे पास हो जाएगा आपका प्रेवलेंट, PREVALENT, प्रेवलेंट, प्रेवलेंट। सो परवेसिव का एक्सटेंसिव, परवेडिंग, प्रेवलेंट। जो प्रेवलेंट है यानी वो हर जगह है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका एवरीवेयर भी हो जाएगा। परवेसिव का समथिंग दैट इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर भी आप सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका एवरीवेयर भी आप दिमाग में रखिए, जो हर जगह हो, दैट इज परवेडिंग, स्प्रेडिंग भी हो जाएगा। दूसरा डिफ्यूजिंग भी हो जाएगा, डिफ्यूजिंग, DEFUSING, या डिफ्यूज्ड, फैला हुआ। अगला हमारे पास है बिजार। इसको माय डियर फ्रेंड्स हम बिजार पढ़ते हैं। जो करेक्ट वहां पे जो 4 ऑप्शन थे एग्जाम में, उसमें करेक्ट था, करेक्ट जो था वो दैट इज ऑड। बिजार यानी ऑड, यानी अनोखा, अद्भुत, बड़ा अजीब। तो इसका दूसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज है तो अनकैनी भी हो जाएगा, UNCANNY, अनकैनी होगा तो अनयूजुअल भी हो जाएगा, USUAL, अनयूजुअल है तो बिजार, ऑड, स्ट्रेंज, अनकैनी, अनयूजुअल, अनयूजुअल है तो वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमारे पास है रेस्ट, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, पीसफुल, पीसफुल, समथिंग दैट इज व्हाट, काम, CALM, काम, काम है तो यानी आपका क्वाइट भी हो जाएगा, QUIET, क्वाइट है, क्वाइट है तो और क्या हो सकता है, सरीन, SERENE, सरीन, इसको सरीन पढ़ते, सरीन। तो हमारे पास ट्रैंक्विल है, पीसफुल है, काम है, क्वाइट है, सरीन है, और आप चाहें तो इसके लिए ट्रैंक्विल, तो आप चाहें तो इसके लिए पीसफुल भी कर सकते, सॉरी इस पीसफुल तो दिया, इसके लिए आप साइलेंट भी कर सकते। ये सारे सिनोनिम्स इसके हो जाए। अब हमारे पास है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट हम उसके लिए यूज करते हैं दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नॉइजी एट ऑल एंड डज नॉट बिलीव इन स्पीकिंग अ लॉट, यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज जो बिल्कुल ही ज्यादा बोलती ना हो, ज्यादा हाँ कोई पर्सन जो ज्यादा ना बोलता हो, उसके लिए डिस्क्रीट। फिर हमारे पास है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का अगला हो जाएगा आपका
TACI टैसी, TURN टैसी टर्न हो जाएगा। अगला हो जाएगा RETI रेटी, CENT रेटिसेंट हो जाएगा। तो डिस्क्रीट, रिजर्व्ड, टैसीटर्न, रेटिसेंट, RETICENT, हाँ रेटिसेंट। और क्या हो सकता है? और टैसीटर्न, डिस्क्रीट, रिजर्व, टैसीटर्न, रेटिसेंट। और आप एक तरह से कह सकते हैं जो टैसीटर्न होता है, रिजर्व होता है, तो वो थोड़ा ग्रेव भी रहता है, शांत भी रहता है। ग्रेव भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, GRAVE, ग्रेव। ये सारे वर्ड्स आप डिस्क्रीट के हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सहेलिंग। एक्सहेलिंग करेक्ट ऑप्शन एग्जामिनेशन में एमिटिंग। एमिटिंग, एक्सहेलिंग यानी छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना। जैसे वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी लेते हैं अंदर, और एक्सहेल क्या करते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सहेलिंग का करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में एमिटिंग। एमिटिंग का दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ब्रीद आउट, BREATHE, ब्रीद, OUT, आउट, ब्रीद आउट है। तो आपका एक्सहेलिंग, एमिटिंग, ब्रीद आउट, तो आप इसको चाहें तो ब्लो आउट भी कर सकते, BLOW, ब्लो आउट। ब्लो आउट यानी फूंकना, जब हम कोई चीज फूंक करके बुझाते, दैट इज कॉल्ड ब्लो आउट। रिलीज भी हो जाएगा क्योंकि हम भी छोड़ते, RELEASE, रिलीज। तो एक्सेलिंग का एमिटिंग है। तो देखिए यहां पे ये नाउन जैसा यूज किया, तो आप याद रखिए, आप कर लीजिएगा ब्रीदिंग आउट, मैं कर ही दे रहा, यहां कर दीजिए ब्रीदिंग आउट। यहां मैं इसको भी कर दे रहा ब्लोइंग आउट, ब्लोइंग आउट, इसको हम रिलीजिंग कर दे रहे हैं, SING। क्योंकि ये ध्यान देना है आपको, जो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच से जो है उसी पार्ट ऑफ स्पीच से आपको दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। अगर जो नाउन दे रहा तो आपको दूसरे नाउन से ही रिप्लेस करना है, ये ध्यान देना है, ये भी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिएचर। मिनिएचर ही कर दिया, सॉरी, अगला है डिम्यूनिटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। जो कोई चीज आकार में छोटी है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था एग्जाम में, दैट वाज मिनिएचर। मिनिएचर का और हमारे पास हो जाएगा टाइनी, TINY। एक बहुत ही कॉमन वर्ड आपने देखा होगा, PETITE, पेटीट। तो डिमिन्यूटिव का मिनिएचर, टाइनी, पेटीट, और आप चाहें तो कर सकते हैं स्मॉल, SMALL, स्मॉल। समथिंग दैट इज शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट भी कर लीजिए, SHORT, शॉर्ट। ये आपके कॉमन सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? डिमिन्यूटिव के, डिमिन्यूटिव। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेजन। है, जिसका मतलब होता है, जिसका सारी करेक्ट ऑप्शन उसमें एग्जाम में दिया है, दैट इज अनअशीम्ड।
अनएशीम्ड, यानी कि आप इसको आप ले सकते हैं किससे, ब्रेजन है, अनएशीम्ड है, तो यानी बोल्ड है, BOLD, बोल्ड। बोल्ड है तो यानी अनफियरिंग भी है, बोल्ड है तो अनफियरिंग भी है, फियरलेस भी है। तो आप इसको अनएशीम्ड का बोल्ड, BOLD, बोल्ड, तो अनफियरिंग, सॉरी पहले फियरलेस लिख लेते हैं, FEARLESS, फियरलेस। फियरलेस का है तो और आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड, सॉरी जस्ट ब्रेजन का, अनअशीम्ड, बोल्ड, फियरलेस और अनफियरिंग भी कर लीजिए, जब फियरलेस है तो अनफियरिंग भी कर लीजिए, FEARING, अनफियरिंग। तो यही हम रखते हैं ब्रेजन का, अनअशीम्ड यानी बोल्ड, यानी फियरलेस, यानी अनफियरिंग, यानी नॉट कावर्ड, जो डरा हुआ ना हो, थोड़ा सा वीक ना महसूस कर रहा हो, दैट इज ब्रेजन। अगला हमारे पास है डिफंक्ट। डिफंक्ट दैट इज, उसमें जो करेक्ट ऑप्शंस में दिया है एग्जाम में, दैट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट वो चीज जो अब इस्तेमाल में न हो, दैट बिकम्स डिफंक्ट या ऑब्सोलेट। तो कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल में न रह गई हो, उसका इस्तेमाल बंद हो गया हो, वो होती है डिफंक्ट। उसका करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में जो था दैट इज ऑब्सोलेट। इसका और क्या हो सकता है, हो जाएगा डिसयूज्ड, DISUSED, डिसयूज्ड। जब डिसयूज्ड हो जाएगा तो अनयूज्ड भी हो जाएगा, UNUSED, अनयूज्ड। तो जस्ट डिफंक्ट का ऑब्सोलेट, डिसयूज्ड, अनयूज, यानी हो जाएगा आपका नॉट इन यूज, NOT, नॉट इन यूज। ये आप इनके सिनोनिम डिफंक्ट के हो जाएंगे। अगला हमारे पास है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नोटिसेबल, कोई ऐसी चीज जो नोटिसेबल हो, जो दिख रही हो, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। लाइक हिज इंटेलिजेंस वॉज एब्सोल्यूटली conspicuous. Why? Because the way he was speaking, it was absolutely conspicuous that he was intelligent. तो conspicuous का जो दिख रहा हो, उसका करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में जो था दैट वाज ऑब्वियस। अब ऑब्वियस है तो apparent है, APPARENT, apparent है तो noticeable, NOTICEABLE, noticeable है। तो वो क्या है, अनहिडन है, जो छुपा हुआ ना हो। तो ये आपका कॉन्स्पिक्यूअस का हो जाएगा ऑब्वियस, apparent, noticeable, unhidden, just clear। नेक्स्ट है हमारा antiquated। antiquated, outdated, यानी जो अब कोई ऐसी चीज जिसकी इस वक्त उपयोगिता खत्म हो गई हो, वो आज टाइम के हिसाब से बेकार हो गया हो, टाइम के हिसाब से आज उसकी कोई वैल्यू ना रह गई हो, तो ऐसी चीज दैट इज एंटीक्वेटेड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में जो था दैट इज आउटडेटेड। जब आउटडेटेड है तो इसका आपका हो जाएगा नेक्स्ट ओल्ड फैशन। ओल्ड, FASHIONED, ओल्ड फैशन्ड। तो ये ध्यान रखिएगा
आउटडेटेड है तो आउट ऑफ डेट भी हो जाएगा, OUT, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। ये एंटीक्वेटेड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन में जो था तो आउटडेटेड था। अगला मैंने आपको बताया है ओल्ड फैशन्ड, नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट। ये यहां पर हमने पहले 23 सिनोनिम्स को कर लिया। आइए हम बचे हुए 23 और को देखें। इसमें जो पहला है वो हमारे पास है एडल्ट्रेटेड। जब एडल्ट्रेटेड है तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड यानी एडल्ट्रेटेड का एक्चुअली मतलब होता है मिलावटी, जो हमारी खाने वाली चीजें या दूसरी चीजें जो जिसमें मिलावट की जाती है। ठीक है, तो मिलावटी, तो एडल्ट्रेटेड का मिलावटी। करेक्ट ऑप्शन जो था, जो है 4 ऑप्शंस में से कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित, मिलावटी, खराब। तो इसका अगला हो जाएगा हमारे पास डिबेस्ड, DEBASED, डिबेस्ड का अगला हमारा हो जाएगा डिफाइल्ड, DEFILED, डिफाइल्ड। सो कंटामिनेटेड, सॉरी एडल्ट्रेटेड, कंटामिनेटेड, डिबेस्ड, डिफाइल्ड। अगला हमारा हो जाएगा, इसी में लिख दे रहा हूं अपनी जगह है, स्पॉइल्ड, SPOILT, स्पॉइल्ड। और क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूटली मेड इम्प्योर, पूरी तरह से इम्प्योर कर देना किसी चीज को। तो एडल्ट्रेटेड का जो सिनोनिम करेक्ट ऑप्शन आंसर था कंटामिनेटेड, अगला डिबेस्ड, अगला डिफाइल्ड, स्पॉइल्ड, चाहे तो आप पल्यूटेड, पल्यूटेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉर्न, वॉर्न that is no longer absolutely in good condition। कोई चीज जो गुड कंडीशन में ना रह गई हो, अच्छी कंडीशन में ना रह गई हो, खराब हो गई हो, बेकार हो गई हो, पुरानी हो गई हो। तो जो 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन दैट इज डायलापिडेटेड। जब डायलापिडेटेड है तो यानी हो जाएगा आपका वॉर्न आउट, WORN, वॉर्न आउट। वॉर्न आउट जब है यानी, तो आप कह सकते हैं और क्या हो सकता है, वॉर्न, डायलापिडेटेड, वॉर्न आउट, और आप चाहें तो इसको कह सकते हैं आउट ऑफ यूज, आउट ऑफ यूज। जब आउट ऑफ यूज है तो बेकार हो गई है, पुरानी हो गई, तो यूजलेस, यूजलेस भी कर सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट है हमारे पास मैजिकल, मैजिकल एन्चेंटिंग, कोई जादुई, बहुत ही कोई चीज हमारा अटेंशन जो ड्रॉ करने वाली हो, वो एन्चेंटिंग होगी। एन्चेंटिंग होगी तो आपकी अट्रैक्टिव भी हो जाएगी, अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव, मैजिकल, एन्चेंटिंग, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव आपका एंटाइसिंग भी हो जाएगा, ENTICING, एंटाइसिंग। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने, ENTICING, ENTICING, एंटाइसिंग है तो बेविशिंग भी हो जाएगा मैजिकल का, BEWITCHING, बेविशिंग है तो आपका चार्मिंग भी हो जाएगा, CHARMING। ये आपके मैजिकल के सिनोनिम्स हैं। मैजिकल के ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, एन्चेंटिंग, सॉरी, मैजिकल, enchanting, attractive, enticing,
bewitching, charming, charming. नेक्स्ट है हमारे पास deteriorated, फिर वही dilapidated, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो गई हो, बहुत ही बेकार रही हो, दैट इज deteriorated. तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा, तो dilapidated, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका worsened, WORSENED, worsened. जब worsened है तो हमारा हो जाएगा आपका decayed, 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 sorry, decayed. तो deteriorated, dilapidated, worsened, decayed. नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट यानी जरूरत. करेक्ट ऑप्शन क्या रहा? एसेंशियल. जब एसेंशियल है तो क्या है? क्रूशियल है एंड इंपॉर्टेंट है. CRUCIAL, क्रूशियल है. तो IN DISPENSABLE, इंडिस्पेंसिबल है. रिक्वायरमेंट, एसेंशियल, क्रूशियल, इंडिस्पेंसिबल है तो नीड भी हो जाएगा. नीड भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा. तो रिक्वायरमेंट का एसेंशियल है तो क्रूशियल है, क्रूशियल है तो इंडिस्पेंसिबल है, इंडिस्पेंसिबल है तो नीड है तो इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है हमारे पास कैलस. कैलस का मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही क्रूर, जो जिसके अंदर थोड़ी सी दया नहीं होती है. तो करेक्ट ऑप्शन था इनसेंसिटिव. जब इनसेंसिटिव है तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा अनफीलिंग, FEELING. अनफीलिंग है तो क्रूल, CRUEL, क्रूल तो हो जाएगा आपका. और इनसेंसिटिव तो हमने लिखा है, इनसेंसिटिव तो ऑप्शन में ही है. तो कैलस, इनसेंसिटिव, अनफीलिंग, क्रूल. और जो क्रूल होता है वो बड़ा ही इंडिफरेंट होता है. इंडिफरेंट भी लिख लेते हैं, INDIFFERENT, इंडिफरेंट है. तो अनकेयरिंग भी हो जाएगा, अनकेयरिंग. जब अनकेयरिंग है तो हार्टलेस भी हो जाएगा, HEARTLESS, हार्टलेस. हार्टलेस होगा तो इमोशनलेस, EMOTIONLESS. ये है तो स्टोन हार्टेड भी हो जाएगा, STONEHEARTED. नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन है यानी विरोध. तो दूसरा जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था दैट इज डिसअप्रूवल. ऑब्जेक्शन यानी विरोध, यानी डिसअप्रूवल, किसी चीज को स्वीकार ना करना. नाउन है तो ऑब्जेक्शन का डिसअप्रूवल. जब डिसअप्रूवल है तो प्रोटेस्ट, PROTEST, प्रोटेस्टेशन नहीं, प्रोटेस्टेशन भी शायद होता है, इसको आप चेक करिएगा. तो ऑब्जेक्शन है, डिसअप्रूवल है, प्रोटेस्ट है तो आपका रिजेक्शन भी हो जाएगा, REJECTION, रिजेक्शन है. ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, ठीक है. ऑब्जेक्शन यानी कि विरोध आप कर रहे हैं, तो डिसअप्रूव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यानी आप रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी आप और क्या कर सकते,
और ऑब्जेक्ट तो कर ही दिया, ऑब्जेक्ट डिसअप्रूव, प्रोटेस्ट, रिजेक्ट, और यानी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यानी कि आप स्वीकार नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अनएक्सेप्टेड भी हो जाएगा। और सोचिए आप अगला देखिए हमारा क्या है, सैरकास्टिक। सैरकास्टिक जो बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाला कमेंट होता, जब हम कोई शब्द बहुत ही हर्ट करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो बहुत ही हर्ट करता, HURT, हर्ट, चोट पहुंचाता, तो हमारा जो शब्द होता है, हमारी भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी को बहुत ही हर्ट करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, तो वो हमारी लैंग्वेज हो जाती है सैरकास्टिक लैंग्वेज। तो सैरकास्टिक का जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो हॉस्टाइल, यानी एनिमी लाइक। हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमी लाइक। तो अगला हमारा हो जाएगा आयरॉनिक, IRONIC, तो हो जाएगा एसिडिक, ACIDIC, एसिडिक। तो सैरकास्टिक, हॉस्टाइल, आयरॉनिक, एसिडिक। एसिडिक है तो अटैकिंग भी हो जाएगा, बहुत ही अटैक करने वाला, अटैकिंग, ATTACKING, अटैकिंग। तो सैरकास्टिक, हॉस्टाइल, आयरॉनिक, एसिडिक, अटैकिंग। और जब मैंने बोला है ये सब बहुत ही हमको हर्ट करता, ब्रेक करता, तो बहुत ही हर्टिंग भी हो जाएगा, HURTING, हर्टिंग है। तो आपका ऑफेंडिंग भी हो जाएगा, जगह मेरे पास में लिख लीजिएगा, OFFENDING। फॉर एग्जाम्पल, हिज लैंग्वेज वॉज वेरी जस्ट ऑफेंडिंग, और हिज लैंग्वेज वॉज just acidic, or his language was ironic, or his language was hurting। सब एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिवलस। फ्रिवलस जो बहुत ही चीप हो, जो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही घटिया हो, बहुत ही खराब हो, जिसकी मेरिट बिल्कुल ना हो। कुछ लोग बिना मेरिट की बात करते, इतनी ज्यादा चीप हो जाते कि वो खुद भी नहीं समझ पाते वो कितने चीप हो जा रहे, कितने मीन। तो अगर जो फ्रिवलस है तो वर्थलेस है, वर्थलेस है तो मीन हो जाएगा, MEAN, मीन हो जाएगा। चीप हो जाएगा, चीप हो जाएगा। फ्रिवलस, वर्थलेस, मीन, चीप, और तो आप कह सकते हैं तो बहुत ही लो भी हो जाएगा, क्वाइट लो। लो तो ट्राइफल भी हो जाएगा, ट्राइफल, TRIFLE, ट्राइफल। और इतना ही कर लेते हैं। फ्रिवलस का वर्थलेस मीन्स मीन, चीप, लो, ट्राइफल। नेक्स्ट है हमारे पास एरियोडाइट। एरियोडाइट उस पर्सन के लिए यूज करते हैं हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, वो व्यक्ति जिसके पास बहुत नॉलेज होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एरियोडाइट। उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था दैट इज नॉलेजेबल। नॉलेजेबल है तो यानी कि लर्नेड है, LEARNED, लर्नेड है। तो स्कॉलरली है, SCHOLARLY, स्कॉलरली। स्कॉलरली है तो आपका हो जाएगा वेल रेड, READ, वेल रेड। तो एरुडाइट का नॉलेजेबल, लर्नेड, स्कॉलरली, वेल रेड। एक और वर्ड होता है ब्लू स्टॉकिंग,
ब्लू स्टॉकिंग्स भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ब्लू स्टॉकिंग्स जो होता है वो किसी बहुत ही लर्नड वुमन के लिए जनरली यूज करते हैं। ब्लू स्टॉकिंग्स पर्टिकुलरली किसी हाईली जस्ट क्वालिफाइड वुमन के लिए हम करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल भी हो जाएगा, हाईली क्वालिफाइड भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीविचिंग, फिर आ गया जो वही मतलब पूरा ध्यान खींच लेने वाला, मोहित कर देने वाला, वश में कर देने वाला, दैट इज बीविचिंग। बीविचिंग का एल्योरिंग, जब एल्योरिंग है तो कैप्टिवेटिंग हो जाएगा, CAPTIVATING, कैप्टिवेटिंग है। एल तो एल्योरिंग है तो कैप्टिवेटिंग है, कैप्टिवेटिंग है तो टेम्पटिंग है, TEMPTING, टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग है तो आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, CHARMING, चार्मिंग, चार्मिंग है। तो bewitching, alluring, captivating, just tempting, charming, enticing भी हो जाएगा, ENTICING। नेक्स्ट है हमारा डियर फ्रेंड्स एफएस, EFFACE, इसका जो करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में था दैट वाज डिस्ट्रॉय। जब डिस्ट्रॉय है तो आप इसके लिए कर सकते हैं क्या, एरेज। एरेज का मतलब मिटाना होता है, ERASE, एरेज है तो एरेडिकेट भी हो जाएगा, ERADICATING, तो ऑब्लिटरेट भी हो जाएगा, OBLITERATE, ऑब्लिटरेट। और डेसिमेट भी होता है, DESCIMITE, स्पेलिंग थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो एफेस का डिस्ट्रॉय, एरेज, एरेडिकेट करिएगा, एरेडिकेटिंग नहीं, एरेडिकेट। फिर हमने लिखा है ऑब्लिटरेट और एनिलेट, एनिलेट, यस, ANNIHILATE, एनिलेट। स्पेलिंग भी थोड़ा देख लीजिएगा, ANNIHILATE, एनिलेट। इन सबका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। पेरिश भी हो जाएगा, PERISH, पेरिश भी हो जाएगा। तो सॉरी, एफएस का डिस्ट्रॉय, एरेज, एरेडिकेट, ऑब्लिटरेट, पेरिश। फिर मैंने आपको बताया एनिलेट, ANNIHILATE, एनिलेट। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए स्पेलिंग, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, जैसे मैंने डेसिमेट बताया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज है हमारे पास एजिमुलेट। कॉम्प्रीहेंड, एजिमुलेट यानी अंडरस्टैंड, समझ या समझना, तो इसका अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। जब अंडरस्टैंड है तो आपका एप्रीहेंड भी हो जाएगा, APPREHEND, एप्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड का एजिमुलेट, अंडरस्टैंड, एप्रीहेंड, सबका मतलब समझना। नेक्स्ट है हमारे पास आइटमाइज। आइटमाइज, टू पुट समथिंग इन अ आइटम, यानी करेक्ट ऑप्शन जो था वो था इन्यूमरेट। इन्यूमरेट है तो इसका दूसरा हो जाएगा नंबर, NUMBER, NUMBER, नंबर है
तो आपको लिस्ट भी हो जाएगा, LIST लिस्ट। लिस्ट है तो एन लिस्ट भी हो जाएगा, ENLIST एन लिस्ट। और क्या हो सकता है, मार्क भी हो जाएगा, MARK मार्क। तो आइटमाइज मीन्स टू लिस्ट मतलब नंबर, तो इन्यूमरेट, नंबर, लिस्ट, एनलिस्ट, मार्क। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्निटी, सॉरी एस्यूएजमेंट, एस्यूएजमेंट यानी लेसन, घटाना, कम करना, किसी खराब चीज के इम्पैक्ट को कम करना। एस्यूएज से ये बनता है एस्यूएजमेंट। करेक्ट ऑप्शन है मॉलिफिकेशन, मॉलिफिकेशन है तो आपका हो जाएगा लेसन, LESSEN लेसन। लेसन है तो आपका रिडक्शन भी हो जाएगा, REDUCTION रिडक्शन, रिडक्शन है। तो और आपका क्या हो सकता है, रिलीफ, रिलीफ भी हो जाएगा, RELIF रिलीफ है तो आपका हो जाएगा डिमिनिश, DIMIN डिमिनिश, DIMINSH डिमिनिश, DIMINISH डिमिनिश। इन सबका मतलब होता है कम करना, घटाना। तो चूंकि ये नाउन है तो मॉडिफिकेशन तो लेसन है, ये लेसन है, लेसर नहीं। लेसन नाउन प्लस वर्ब दोनों है। फिर रिडक्शन, रिड्यूस से रिडक्शन, रिलीफ से रिलीफ, एक और वर्ड होता है एलिविएशन, ALLIVEATION एलिविएट से बनता है ALLIVEATE एलिविएट यानी घटाना से बन जाएगा नाउन एलिविएशन। तो इन सब का मतलब होता है घटाना, कम करना। नाउन के सेंस में है, नाउन है सॉरी, तो नाउन का मैंने बताया आपको एलिविएट, एलिविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास है डिग्निटी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका दिया दैट इज ग्रेस। ग्रेस है तो यानी, तो ग्रेस है तो आप कह सकते हैं डिग्निटी, ग्रेस। तो ग्रेस, ग्रेस है तो आप जानते हैं वो जो भी चीज ग्रेस वाली होगी, ग्रेसफुल होगी, तो पीस होगा, ग्रेस से पीस भी हो जाएगा, पीस से प्लेजेंट भी हो जाएगा। डिग्निटी है तो ग्रेस है, ग्रेस है तो प्लेजेंट है, प्लेजेंट है तो काम भी हो जाएगा। तो डिग्निटी का ग्रेस, ग्रेस, प्लेजेंट, देन काम, देन पीस, ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलीग। कॉलीग का वो व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है उसे हम कहते हैं कॉलीग। तो कॉलीग का करेक्ट ऑप्शन एग्जाम में कोवर्कर, कोवर्कर है तो आप जो हो जाएगा फेलो वर्कर, FELLOW फेलो, WORKER फेलो वर्कर है तो वर्कमेट, वर्कमेट हो जाएगा, WORK वर्क, MATE वर्कमेट है तो आपका टीममेट भी हो जाएगा, TEAMMATE टीममेट। ये कॉलीग का हो जाएगा। कॉलीग यानी सहकर्मी। तो सहकर्मी का मैंने एग्जाम में जो दिया था आंसर ऑप्शन में से करेक्ट कोवर्कर, फिर फेलो वर्कर, वर्कमेट, फिर टीममेट। नेक्स्ट है हमारे पास पैरिलस। पैरिलस डेंजरस, खतरनाक। जब डेंजरस है तो आपका हो जाएगा डेडली, DEADLY डेडली है तो आपका लीथल भी हो जाएगा, LETHAL
AL लीथल है तो रिस्की भी हो जाएगा, RISKY रिस्की। रिस्की है तो और क्या हो सकता है, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस PRECARIOUS precarious। सो perilous का dangerous, dangerous, deadly, deadly, lethal, lethal, risky, risky, precarious, precarious। नेक्स्ट है हमारे पास baffled, baffled यानी confused, यानी एकदम समझी में ना है क्या करना चाहे। जब baffled, confused है तो इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते, और हो सकते हैं हमारे कुछ फ्रेजेस मेरे दिमाग में, वो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। तो पहले हो जाएगा इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स है तो और क्या हो सा आ जाएगा, इन अ फिक्स, baffled, आई एम इन अ फिक्स, perplexed हो जाएगा, PER perplex, PLEX perplex है तो, और perplexed, baffled, confused, in a fix, perplex, at once with and भी होता, इस लीजिएगा at once with, WITS with, end, END end। तो baffled का confused, in a fix, perplex, at once with and stunned भी हो सकता है, STUNNED। नेक्स्ट है हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, घटाना, कम करना। तो हो जाएगा आपका रेड्यूस, REDUCE रेड्यूस, और आपका हो जाएगा डिक्रीज, DECREASE डिक्रीज, और हो जाएगा एलिविएट, ALLIVEATE एलिविएट। एलिविएट की स्पेलिंग एक बार आप देख लेगा, जहां तक मुझे लग रहा करेक्ट है। लेकिन मिटिगेट, लेसन, रेड्यूस, डिक्रीज, एलिविएट और मॉडिफाई भी हो जाएगा, MOLLIFY मॉडिफाई। इन सब का मतलब क्या करना, कम करना। कम करना है तो रिलीव, RELIEVE, उसी से बनता है रिलीफ। इन सब का मतलब किसी नेगेटिव चीज के इंपैक्ट को कम करना। तो डल भी हो जाएगा, डल भी कम करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास abominable। abominable, something that is very very bad, कोई चीज जो बहुत ही बुरी हो, जो बहुत ज्यादा हमारे अंदर डिसलाइक और हेट्रेड लाती, नफरत लाती, जो बहुत ही बुरी हो। तो abominable है तो obnoxious हो जाएगा, obnoxious हो जाएगा तो आपका हो जाएगा hateful, HATEFUL, hateful है, obnoxious, hateful, तो और क्या हो सकता है, disgusting भी हो जाएगा, DISGUSTING disgusting। और तो abominable, obnoxious, hateful, just disgusting, bad भी हो जाएगा, bad, bad है
तो वाइल भी हो जाएगा, VILE, वाइल। वाइल का मतलब ही होता है बैड। तो abominable, abominable, obnoxious, hateful, bad, vile, disgusting, ये सारे synonyms हो जाएंगे हमारे किसके? abominable के। लास्ट माय डियर बट नॉट द लीस्ट में हमारे पास है प्रोविजनल। प्रोविजनल का हो जाएगा टेम्परेरी, TEMPRARY, टेम्परेरी का that is not permanent, that is short lived, टेम्परेरी है तो शॉर्ट लिव्ड भी हो जाएगा। लेकिन और मेरे दिमाग में इसके सिनोनिम नहीं आ रहा, तो इतना ही ध्यान रखिए, मेक शिफ्ट, यानी जो एग्जाम में दिया था आंसर, सॉरी 4 ऑप्शन, उसमें से करेक्ट ऑप्शन प्रोविजनल। प्रोविजनल का मैंने आपको दूसरा बता दिया टेम्परेरी। टेम्परेरी को लें तो जो है शॉर्ट लिव्ड भी हो जाएगा। यही होगा डियर फ्रेंड्स। एक दो और हो सकते हैं, मेक गो शायद होता है, MAKE, मेक GO, गो, इसको थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो होप माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने 46 वर्ड जो लेके आया, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, उनके करेक्ट ऑप्शंस जो एग्जाम्स में दिए गए वो लेके आया मैं, प्लस इसके साथ मैंने आपको हर वर्ड्स के अप्रॉक्स 3 या 4 और सिनोनिम्स बताए। मैं होप करता हूं फ्रेंड्स कि ये जो मेरे वीडियोस हैं, इन सिनोनिम्स में ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको अपकमिंग एग्जाम्स को क्रैक करने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो।